हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। अगर 20 दिन का भी आपके पास समय है और 20 दिन की जो तैयारी है वो आपको किस तरह से करना है, इसी के लिए यह वीडियो लाया गया है। मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूँ बीपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, इस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पेपर है आप देख सकते हैं, पेपर आपका बीपीएससी का पेपर है। एक एक प्रश्न को भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्त कि प्रश्न आपका बीपीएससी कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, जिससे जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसका इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में आपको करंट अफेयर लाऊंगा, क्योंकि करंट अफेयर 20 क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद में मैं साइंस का भी पोर्शन आपको लेकर आने वाला हूं। ठीक है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम का जो लिंक है कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको जो नोट्स पीडीएफ आपको इजिली प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ प्रश्न दिखाना चाहता हूँ। ये प्रश्न है जो कि बीपीएससी में पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं। बीपीएससी के जो कुछ प्रश्न हैं आप देख सकते हैं। महासागरीय पर्वतीय के मुख्य खनिज घटक हैं, यह प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, इन सभी को ही मैं आपको लाइन टू लाइन दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बीपीएससी में पूछा गया है कि वायुमंडल की किस परत पर हवाई जहाज उड़ता है। ये सभी प्रश्न अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कहां से ये सारे प्रश्न बीपीएससी उठा रहा है। तो चलिए हम लोग बताते हैं आपको, वीडियो को शुरू करते हैं। आप खुद देख लीजिए, ये आपका जो है हमारा पर्यावरण भारत कक्षा 7 भूगोल है। ये एनसीईआरटी हमारे साथ में है। अब एनसीईआरटी से भी देखिए आप लाइन टू लाइन कैसे प्रश्न मिल रहा है। हम आ चुके हैं चैप्टर 2 में। ठीक है, हमारी पृथ्वी के अंदर हम चैप्टर 2 में आ चुके हैं। अभी मैंने आपको प्रश्न दिखाया था, अगर आपको याद हो तो प्रश्न क्या था, महासागरीय पर्वतीय के मुख्य खनिज क्या होते हैं, यही प्रश्न था। ठीक है, आप देखिए चैप्टर 2 में आप जैसे एंट्री करेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, सिलिका एंड एल्युमिनियम होने वाला है। ठीक है, यह प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। आप खुद यहाँ पे प्रश्न को देख सकते हैं, सिलिका एंड एल्युमिनियम इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और जैसे ही हम इस पेज को अपना पलटेंगे ना, आप अभी खुद देखिएगा दूसरे प्रश्न को भी आपको यहाँ पे आंसर देखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न मैं आपसे बताया था, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन के द्वारा किया जाता था। आप खुद से देख सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न आपको मिल चुका है। नेक्स्ट प्रश्न मैं आपसे पूछा था, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे, आप खुद देख लीजिए वायुमंडल का संगठन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का दे रखा है, आर्गन का दे रखा है, ऑक्सीजन का दे रखा है और नाइट्रोजन का दे रखा है। देख रहे हैं किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है बीपीएससी। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 20 दिन में आपको एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपको बस इसी तरीके से पढ़ना है, और जो मेरे द्वारा आपको नोट्स दिया गया है वो ऐसे फैक्ट चीजें उसमें समाहित की गई हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को आप पूरी तरीके से आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं दोस्त। तो अगर आपको रिवाइज करना है, अगर आपके पास बुक है तो आप इसी तरीके से मेन टॉपिक को सरसरी निगाह से एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने में असमर्थ हैं, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको फैक्ट मेन पोर्शन ही पढ़ना है, तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, जो मेरा टेलीग्राम चैनल कमेंट बॉक्स में आपको दिख जाता है उसको आप तुरंत ज्वाइन करिए, और अब वहां पे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज करिए, आपको जो नोट्स है वो आपको दे दिया जाएगा। क्योंकि 20 दिन आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। 20 दिन में आपको सिलेक्टेड चीजें ही पढ़नी है, फालतू चीजें आपको नहीं पढ़ना है, इसका आप विशेष ध्यान। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल की जो परत होती है उसमें हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है। एक प्रश्न बीपीएससी और पूछा हुआ है, आप खुद देख लीजिए। इसको क्या था, तो आपको इसको मिलान करना था, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस वाइज इसको लगाना था। ठीक है, अब ये प्रश्न, ये और इसके बाद में ये समताप मंडल वाला, ये देखिए प्रश्न किस तरह से, आप खुद देख लीजिए। अभी मैंने क्या हवाई जहाज का प्रश्न देखा था, समताप मंडल आप देख लीजिए। ठीक है, यह क्या नाम है, परत बादलों मौसम घटनाओं से संबंधित है, और यहाँ पे हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होता है। अब अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो क्षोभ मंडल आपका हो गया, देन आपका समताप मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया आपका, देन उसके बाद मध्य मंडल हो गया आपका, और बहिर्मंडल आपका हो गया। तो ये सारे प्रश्न मैं आपको इस तरह दिखा रहा हूँ दोस्त। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। मैं आपको इस प्रश्न को इसलिए दिखा रहा हूं, मेरे दिखाने का सेंस बस इतना है कि अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है या एससीईआरटी की बुक है, तो आपको रिवीजन किस तरह से करना है, मेन टॉपिक आप किस तरह से आपको पढ़ना है। क्योंकि अगर आप पूरा पढ़ना चाहेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, सिर्फ आपको मेन चीजें ही आपको पढ़ना है। और जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे बस उतना ही कहना चाहता हूं, अगर आपके पास एनसीईआरटी एससीईआरटी की बुक नहीं है, अगर है भी, अगर आप पढ़ने में असमर्थ हैं, तो टेलीग्राम चैनल को आप तुरंत ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के बाद में जो आपको नोट्स दिया जा रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ इस तरीका से
फैक्ट चीज़ें वहाँ पे समाहित की गई हैं, जो आप अगर उस पढ़ लेंगे उसको और देन आपको जो PYQ दिया गया है उस PYQ को सॉल्व करेंगे तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाला है। मैं आप सभी साथियों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ लास्ट में। नेक्स्ट इस वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने सभी साथियों तक शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछना चाहते हैं कि उसका भी आप एनालिसिस करिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप मेंशन कर दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए शानदार तरीके से और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।